आपको जरा दो तस्वीरें दिखा देते हैं। बिहार की सियासत में ये दो तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं और आज जो पूरे दिन का घटनाक्रम रहा है उसको समझने के लिए भी बहुत जरूरी। देखिए नीतीश कुमार ने, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तस्वीर पहले आप देखिए, इस्तीफा सौंपा है। पहले इस्तीफा सौंपने की तस्वीर है, जब भरोसा मिल गया भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। और उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये सब कुछ महज 6 घंटे के अंतराल पर हुआ है। 11:15 बजे करीब इस्तीफा सौंपा गया है और शाम को 5 बजे ये तस्वीर सामने आई जहां शपथ ग्रहण कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं। और ये बिहार की सियासत की फिर से वही तस्वीर है जो बार बार नीतीश कुमार के रहते सामने आती रहती है। लेकिन दिन भर का जो घटनाक्रम रहा उसके बाद वो वाक्य 9वीं बार दोहराया कि मैं नीतीश कुमार फिर से ये कहा। तो ये जो 9वीं बार कुर्सी पर बैठे हैं, किस तरह का घटनाक्रम रहा है, किस तरह से उन्होंने शपथ ग्रहण किया और कॉन्फिडेंस अभी भी वैसा ही है। वो पूरे कॉन्फिडेंटली फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे और बता रहे हैं कि बिहार उनसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। सबके लिए वो जरूरी भी है, मजबूरी भी है। सुन लीजिए एक बार शपथ कैसे ली। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपनी कर्तव्यों और श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। हम अध्याय अपराध और राज्य के बिना सभी प्रकार के लोक प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार से लाया जाएगा, मैं अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। तो शपथ ग्रहण के दौरान इस बार कई नए चेहरे भी दिखाई दिए। कई ऐसे चेहरे जिनको आपने शायद पहले वहां पर डेप्यूटी या एक तरह से कहें उस पद पर नहीं देखा, तो वो भी सोच समझ कर किया गया। पहले चेहरे दिखा देते हैं कौन कौन से मंत्रिमंडल में शामिल हुए। चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा दें। ये आप सबसे पहले देख रहे हैं सम्राट चौधरी। इनको बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। जिम्मेदारी बड़ी थी और उन्होंने बखूबी निभाया भी है और इसीलिए बन गए हैं बिहार में बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष तो है ही, आप सीएम नीतीश की नई कैबिनेट का हिस्सा है और डेप्यूटी है। ये इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं। यानी इनको जो इन्होंने जिस तरह से बिहार में अभी परफॉर्म किया है, चीजें चेंज हुई हैं तो इनको क्रेडिट मिला और यही वजह है कि इन्हें कोयरी समाज से आते हैं सम्राट और इनको जगह दी गई है। इसका बैकग्राउंडर क्या है हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन विजय सिन्हा को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी विधायक दल के उपनेता के तौर पर इन्हें चुना गया है और सीएम नीतीश की नई कैबिनेट में ये भी डेप्यूटी हैं। 2 डेप्यूटीज रखे गए हैं। पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, यानी मुखर होकर बात करते रहे हैं, उसका फायदा इन्हें मिला। भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। पूरा डिटेल हम आपको क्यों बता रहे हैं हम आगे आपको समझाएंगे। अगली तस्वीर दिखा देते हैं। आप प्रेम कुमार को देख रहे हैं। इनको आपने बहुत बार बोलते सुना होगा, बहुत मुखर प्रवक्ता हैं और बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनको भी नई कैबिनेट में जगह मिली। हालांकि विभाग कौन सा मिलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन गया शहर सीट से 8वीं बार एमएलए, यानी अपनी सीट पर महत्वपूर्ण है इनका दबदबा और दबदबा ये बनाए रखते हैं। पिछली एनडीए सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, इस बार फिर संभाल रहे हैं। चलिए अब विजय चौधरी को देख लीजिए। जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं, काफी करीबी नेता माने जाते हैं और इनको भी नई कैबिनेट में जगह दी गई है। माना भी जा रहा था क्योंकि करीब हैं तो इनको जगह दी जाएगी। पिछली सरकार में वित्त मंत्री का इन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली थी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपने इनको कई बार जो पूरा क्राउड है विधानसभा का उसको मैनेज करते हुए भी देखा होगा। चलिए अब आपको बताते हैं, ये सिर्फ 4 नहीं हैं बल्कि और भी कई चेहरे हैं जो कैबिनेट में शामिल हुए हैं। चलिए उन और 4 चेहरों से आपको मिलवा देते हैं और उसके बाद बताएंगे कि इन चेहरों को चुनने के पीछे क्या कुछ समझा गया, क्या कुछ सोचा गया। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं नई कैबिनेट के और जो चेहरे हैं। आप विजेंद्र यादव को देख रहे हैं, जेडीयू के पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे हैं और ये भी कैबिनेट का हिस्सा है। इसके अलावा आपको बताएं 2020 में 8वीं बार विधायक बने हैं। इनकी भी अपने क्षेत्र में पकड़ अच्छी है। 1990 में पहली बार मंत्री बने थे और उसके बाद बदस्तूर इनका मंत्री बनना जारी है। पिछली सरकार में भी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को आप देख रहे हैं इस वक्त, ये भी जेडीयू से आते हैं और इनको इस बार फिर कैबिनेट में जगह दी गई है। जेपी आंदोलन से राजनीति में कदम रखा था, यानी काफी पुराने चेहरे रहे हैं, लोगों के बीच प्रचलित रहे हैं। 1995 से लगातार नालंदा से विधायक हैं अपने क्षेत्र में। नालंदा से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी लगाव रहा है तो यहाँ से ही वो आते हैं। अब आपको बताएं
बताएं हम के संतोष कुमार सुमन जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की बात है। नीतीश सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं और अभी एक बार फिर उन्हें मौका दिया गया है, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। तो संतोष कुमार सुमन को भी एक इंपॉर्टेंट जगह दी गई है क्योंकि हमको भी साध के रखना है। अब ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, सुमित कुमार सिंह जो हैं, इन्हें निर्दलीय हैं ये, लेकिन क्योंकि एनडीए का हिस्सा हैं तो बिहार में इकलौते निर्दलीय विधायक हैं। इन्हें जगह दी गई है कैबिनेट में, दिवंगत नरेंद्र सिंह के बेटे हैं और पिछली सरकार में ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री रह चुके हैं, एक्सपीरियंस भी है और ये संभाल चुके हैं। लेकिन नीतीश हर जगह 20 होते नजर आ रहे हैं, हर जगह सेट हो जाते हैं नीतीश, हर जगह 20 पड़ रहे हैं। इस वक्त बिहार की राजनीति में कम से कम ऐसा लग रहा है कि लालू का जो एक पूरा दौर था वो अब सिमट गया है और नीतीश हर तरफ चौतरफा नजर आ रहे हैं। किस तरह के रिएक्शंस रहे हैं जरा सुनवा देते हैं। ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था वह मैंडेट एनडीए को दिया था, जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। तो ये पहले रिएक्शंस थे जब शपथ ग्रहण की, उसके बाद जेपी नड्डा को आपने सुना, नीतीश कुमार को आपने सुना और नीतीश कुमार और जेपी नड्डा संतुष्ट नजर आ रहे थे क्योंकि 40 का जो आंकड़ा है वो बिहार में टच करना है, उसे कंप्लीट करना है और वो टच होता दिखाई दे रहा है। चलिए अब आप, इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे अलग अलग जो चेहरे चुने गए हैं वो भी सोच समझ के चुने गए। अब वो डिटेल आपको बता रहे हैं जो हमने आपको चेहरे से मिलवाया था तो बताया था। देखिए अब आप समझिए, अलग अलग जातियों के ये मंत्री हैं। कुर्मी जाति के 2 मंत्री हैं, भूमिहार 2 हैं, राजपूत 1, यादव 1, दलित 1, अति पिछड़ा वर्ग से 1 आते हैं, कुशवाहा वर्ग से 1 आते हैं। ये जो सब कुछ तय किया गया, जो आपने कैबिनेट की तस्वीर देखी है वो सोच समझ कर तय की गई है क्योंकि अब जो पिछड़ा वर्ग है उसे पूरी तरह से साध लिया गया है और कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग को साध लें बिहार में तो जेडीयू की करीबी माने जाते हैं। तमाम जो वोट बैंक है ये जेडीयू का ही है और बीजेपी का सवर्ण वर्ग का वोट बैंक होता है और जब दोनों को जोड़ लेते हैं तो जीत जो 40 का फॉर्मूला कहा जा रहा है सेट, वो ऐसे ही सेट हो रहा है। ये अति पिछड़े वर्ग को साधने का पूरा इंतजाम आज के कैबिनेट की तस्वीर में हमने देखा। लेकिन अब ये जो बदलाव हुआ है उसके बाद सीट सिनेरियो क्या हो रहा है, आज जो हमने देखा है जिस तरह से गठबंधन वापस हो गया है, जरा सीट सिनेरियो क्या है, किसके पाले में क्या है, जरा आपको बता देते हैं जल्दी से ये भी, क्योंकि समीकरण बदल गए हैं। अब आप ये देखिए, विधानसभा की आप तस्वीर देख रहे हैं, बिहार में सीट समीकरण कैसे बदला। देखिए बहुमत 122, जादुई आंकड़ा जो है 122 है और अब जेडीयू 45, बीजेपी 78, हम के 4 मिला लीजिए और एक अन्य जिन्हें कैबिनेट में भी जगह दी गई है 128 पर एनडीए आ गई, यानी बहुमत के आंकड़े से कितनी ज्यादा, 6